हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा में कुछ नई अपडेट्स आई थी, 2-3 अपडेट आई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वो आप लोग के साथ शेयर की जाए। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले जो मेजर अपडेट आई है वो है फ़ंड्स को लेकर। पहले क्या होता था कि जब हमें ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना होता था इजीली, तो हमें हमारे अकाउंट में सिर्फ 21,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही फ़ंड शो करने पड़ते थे। बट अब क्या हो गया है ना कि अब जो उसका इंक्रीज़ हो गया, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है तो वो इंक्रीज़ हो गए हैं 24,565 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब आपको ये वाले फ़ंड शो करने हैं अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ईजीली चाहिए तो। तो नेक्स्ट बात करें कि ये रूल कब से आने वाला है। तो जो ये रूल है वो आने वाला है 1 अक्टूबर 2023 से, यानी कि कुछ ही दिनों बाद नेक्स्ट मंथ से ये रूल लागू हो जाएगा कि आपको जो फंड्स हैं, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है तो वो फंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया 24,565 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो अप्लाई कर रखा है, हमारी तो फाइल सबमिट है। तो जिन लोगों की फ़ाइल ऑलरेडी सबमिट है, जिन लोगों ने फ़ाइल ऑलरेडी अपनी लगा रखी है, VFS ऑफिस अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुके हैं, तो उनके लिए रूल नहीं है, उनको उतने ही फंड शो करने पड़ेंगे 21,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बट ये उनके लिए जो लोग अक्टूबर में जा रहे हैं, 1 अक्टूबर के बाद जो लोग अप्लाई करेंगे नवंबर इनटेक के लिए, फेब इनटेक के लिए, तो उनके लिए ये रूल आया कि उनको इतने ही फंड्स दिखाने पड़ेंगे। तो एक रूल उसमें और आया है कि अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ने जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन लोगों ने फ़ंड्स लेना बंद कर दिया। उनको FD वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ इशू आया, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया कि अब हम सिर्फ एक अकाउंट में सेविंग्स देखा करेंगे कि कितना पैसा उनके अकाउंट्स में। वो लोग अब FD वगैरह या जो भी आप फंड शो करते हैं अब वो लोग नहीं लेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 100% कॉलेजेस ऐसा बोल रहे नहीं, बट 60 to 70% कॉलेजेस ऐसा जिन्होंने बोला है कि अब हम FD नहीं देखेंगे, हम सेविंग्स देखेंगे। और अगर हम बात करें वीज़ा सिनेरियो की कि पहले कितना वीज़ा आ रहे थे, और तो देखो अगर 100 में से हम काउंट करें तो 100 वीज़ा अगर लगते थे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 ही वीज़ा आते थे, बाकी 90 वीज़ा रिजेक्ट हो जाते थे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में था, ये आपका कनाडा, UK, अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा था जब आप वीज़ा अप्लाई करते थे तो सिर्फ 90% वीज़ा रिजेक्ट ही हो रहे थे, सिर्फ 10% वीज़ा आ रहे थे। बट अभी का अगर हम सिनेरियो देखें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो अक्टूबर के बाद नवंबर इनटेक के लिए या फेब इनटेक के लिए, तो आपका जो वीज़ा है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता था ना कि आपकी फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फिर भी रिजेक्शन आ जाता था। तो इसमें आप लोग की गलती नहीं है। कुछ केसेस में आप लोग की गलती होती है जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं लगाते हैं, बट इसमें आपकी गलती नहीं है कि वीज़ा पीछे से इतना रिजेक्शन आ रहा था, इतने रूल्स वहाँ पे चेंज हुए थे, इतनी स्ट्रिक्टनेस आई थी जिस वजह से वीज़ा रिजेक्शन में आ रहे थे। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 100 वीज़ा डाल रहे हो तो उसमें से सिर्फ 10 ही वीज़ा आते थे, 90% तो वीज़ा ही रिजेक्ट हो रहे थे, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा था। बट अभी का अगर हम सिनेरियो देखते हैं ना, अगर आप लोग नवंबर इनटेक के लिए आप लोग डालते हो तो आप जो अक्टूबर मिड के बाद ही आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका वीज़ा 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा। चाहे आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाते हो, चाहे आप लोग खुद से अप्लाई करते हो, ठीक है। वहीं अगर आप फेब इनटेक के लिए डाल रहे हो तो आपको फिर अक्टूबर आफ्टर नवंबर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। बट जो रूल मैंने आपको बताया जो कि 1 अक्टूबर 2023 से आ रहा है कि आपको जो फंड्स हैं, पहले 21,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर शो करने पड़ते थे, बट अब वो ही आपको शो करने पड़ेंगे 24,565 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। और दूसरा चेंज मैंने आपको बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो आप लोग फंड्स नहीं ले रहे हैं, तो जिस भी कॉलेज में आप लोग अप्लाई करो ना, तो आप पहले से देख लीजिए कि वो फंड्स ले रहे हैं या वो सेविंग्स देखने हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो ये थी 2 मेजर अपडेट जो कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए आई थी, एक फंड्स को लेकर और एक आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को लेकर। तो बस अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो वीज़ा तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। बस अपने प्रॉपर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप प्रॉपर लगाएं तो रिजेक्शन के चांसेस वैसे भी नहीं आएंगे। और जो सिनेरियो चल रहा था उस टाइम में कि इतने ज़्यादा रिजेक्शन आ रहे थे बिना किसी फॉल्ट के, अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है तब भी, तो वो अब हट चुका है, अब नहीं है। अब आप अक्टूबर के लिए, आप नवंबर इनटेक के लिए अगर डाल रहे हो तो आपको अक्टूबर में डालना है, फेब इनटेक के लिए डाल रहे हो तो आपको आफ्टर नवंबर आपको अप्लाई करना है। और जिन लोगों की बच्चों की फ़ाइल, स्टूडेंट्स की फ़ाइल ऑलरेडी लगी हुई है, सबमिशन हो चुका है, तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको जितने फ़ंड्स दिखाने थे 21,000 वो उतने ही दिखाएं। ये जो मैंने फ़ंड्स के चेंजेस बताए हैं ये उनके लिए जो 1 अक्टूबर 2023 के बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए कोई और अपडेट चाहिए तो मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।